एक और बड़ी खबर, भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकी मारे हैं। भारत की जो स्ट्राइक थी, भारत ने जो टारगेटेड अटैक किए थे, उसमें नाम सामने आ गए। आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है। लश्कर का आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है, ये बड़ी खबर। जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है। तो उन आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। देवेंद्र पाराशर के पास सीधा चल लेते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी? और 7 मई को भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान में जो 9 जगह पे कार्रवाई की थी, उसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट थे और उसके बाद अब उसे कंफर्म भी कर लिया गया है, उनमें से 5 बड़े दुर्दांत आतंकी थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। कुल आतंकियों की बात करें तो तकरीबन 100 के लगभग थे, लेकिन जो बड़े चेहरे थे आतंकवादियों के कमांडर लेवल या उससे बड़े नाम की अगर बात कर लें तो उनमें से जो 5 प्रमुख हैं उनके नाम हमारे पास हैं, जिसमें से पहला नाम था मुदस्सर खालिदान खास मुदस्सर अबू जुंदाल, जिसे ये दोनों ही नाम वो इस्तेमाल करता था। ये लश्कर तैयबा का था और मुरीदके में जो उनका मरकज था उसका ये इंचार्ज था, यानी कि आतंकवादियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती थी उस ट्रेनिंग सेंटर का ये मुख्य इंचार्ज था। ये आतंकवादियों की फैक्ट्री का आप कहें तो एक तरह से सीईओ था जो आतंकवादियों को वहां से निकाला था। और हैरानी की बात ये थी कि इसके फ्यूनरल में पाकिस्तान की आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। और समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी किस प्रकार से आतंक का प्रायोजन करती है, उनका पोषण करती है कि एक आतंकी अगर मारा जाता है तो उसके फ्यूनरल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने भी इसमें ब्रेथ लेडिंग की थी और उसके फ्यूनरल में बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे पाकिस्तान के फौज के जो उसमें शामिल थे और एक सरकारी स्कूल में उसके फ्यूनरल का आयोजन किया गया था। ये अपने आप में बताता है कि किस कदर पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करता है। और जो सरकारी स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ था इसका फ्यूनरल, उस कार्यक्रम को लीड किया था हाफिज अब्दुल रऊफ, जो कि JUD का था और ये एक ग्लोबल टेररिस्ट है। अब अंदाजा लगाएं कि भारत ने आतंकी कार्रवाई की, आतंकी को मारा और उसके फ्यूनरल में किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी के लोग आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में उसका फ्यूनरल किया जा रहा है, एक ग्लोबल टेररिस्ट वहां पे मौजूद रह रहा है, उस प्रांत की यानी कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उसके लिए शोक संदेश दे रही हैं। तो सब कुछ ये बता रहा है कि आतंकवाद, फौज और पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से मिली जुली है। दूसरे नाम की अगर बात करें तो हाफिज मोहम्मद जमील, इसका एफिलिएशन था जैसे मोहम्मद से और ये मौलाना मसूद अजहर का सगा बड़ा भाई है। और समझा जा सकता है कि मौलाना मसूद अजहर ने भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसके बाद जो दर्द का बयां किया था, उस दर्द के कारण में से एक ये भी माशरत है जो कि एक आतंकी था और इस आतंकी को भी भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी पहलगाम हमले के बाद उसमें मार गिराया। ये मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का जो मरकज था उसका ये इंचार्ज था। अब आप अंदाजा लगाए कि एक तरफ मुरीदके का जो इंचार्ज था वो मारा गया, दूसरी तरफ बहावलपुर के मरकज का जो इंचार्ज था मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई, वो भी भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें वो मारा गया है। और समझा जा सकता है इससे कितनी बड़ी चोट आतंकवाद को लगी है, क्योंकि युवाओं के रेडिकलाइजेशन में इसका प्रमुख हाथ था। वो ट्रेनिंग सेंटर ही इसी बात के लिए है, पाकिस्तान के गरीब युवाओं को उठाओ, उनको रेडिकलाइज करो, उनको आतंकवादी बनाओ और अपने आतंकी मकसद के लिए उनका इस्तेमाल करो, इस काम को किया जाता था। तीसरा जो नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर, मोहम्मद यूसुफ अजहर जो कि आतंकवाद के कॉरिडोर में उस्ताद जी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित था। मोहम्मद सलीम इसे कहते थे, साथ ही साथ घोसी साहब के नाम से भी इसके जो चाहने वाले हैं इस तरह से संबोधित करते थे। ये भी जैश मोहम्मद का था और ये मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ, यानी कि ये उसका बहनोई था। एक दूसरा दर्द जो समझा जा सकता है कि जो उसने चिट्ठी जारी की मौलाना मसूद अजहर ने, जो अपने दर्द का बयां किया कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता, तो ये उसका जो बहनोई आतंकी था उसे भी भारत ने जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी उसमें उसे मार गिराया था। और ये आतंकी कार्रवाई इसीलिए से हुई थी कि सारे खुफिया इनपुट्स थे कि पाकिस्तान के आतंकी सेंटर हैं, वहाँ पे ये आतंकी मौजूद हैं, इसलिए भारत ने उस तारीख का चयन करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इसका काम यह था कि जो हथियारों की ट्रेनिंग होती है युवाओं को जब आतंकी बनाना होता है, तो हथियारों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। पाकिस्तान की फौज ने इसे ट्रेन किया था और ये बाकी युवाओं को ट्रेन करता था। और समय समय पे वेपन्स को लेकर जो नई टेक्नोलॉजी आती थी पाकिस्तान की फौज के पास, वो इसको ट्रेन करते थे और ये फिर बाकी युवाओं को ट्रेन करता था। और ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, सीधे सीधे इसके द्वारा ट्रेन किए हुए युवक, इसकी प्लानिंग बनाए हुए वो सब आए हुए थे। तो प्लानिंग ये बनाता था, युवाओं को ट्रेन करता था,
पाकिस्तान की फौज इससे इस काम को कराती थी और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में उनको भेजा जाता था। और IC 814 हाईजैकिंग के जो हाईजैक का केस हुआ था उसमें भी ये इन्वॉल्व था। समझा जा सकता है कि कितना हाई वैल्यू टेररिस्ट था। और अभी तक जो 3 नाम मैंने बताए उन तीनों नाम को अगर आप देखें तो किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो कितना सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर हुआ था। और वही बौखलाहट है जो अभी तक पाकिस्तान के द्वारा नजर आ रहा है कि इतनी सारी बेचैनी, इतनी सारी घबराहट, क्योंकि पाकिस्तान के टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर करारी चोट पहुंची है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन उस पर करारी चोट भारत ने जरूर पहुंचाई है।